सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी। क्या बात। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम क्या बात है, जी, क्या बात। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। क्या बात है। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, ऐसा लग रहा है जैसे परमपिता परमात्मा फिर से धरती पर अवतार ले रहा हो बाल रूप में। ये राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अज अविनाशी राम जी, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी। हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। हमारी अयोध्या इस समय उत्साहित है। यहाँ पर एक कवि महोदय आए हैं बाहर से, अपना परिचय दीजिए महाराज। मैं जयपुर से कवि उमेश उत्साही, आप सबको जय श्री राम जी। जय श्री राम। लेकिन कभी आपका अपना तरीका होता है कि 22 तारीख को अभिनंदन करने का। भगवान आ रहे हैं अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं कविता के माध्यम से कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी। राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी। क्या बात। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम क्या बात है, जी, क्या बात। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। क्या बात है। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, ऐसा लग रहा है जैसे परमपिता परमात्मा फिर से धरती पर अवतार ले रहा हो बाल रूप में। ये राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अज अविनाशी राम जी, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी। हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो मेरी दृष्टि से सर्वव्यापी राम का दर्शन करें। जी जी जी। मैं बताता हूँ पृथ्वी अग्नि वायु सपने में उनके राम आते हैं, सपने में राम आते हैं। तेज प्रताप यादव जी बिहार के जो है लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, वो कह रहे हैं कि सपने में राम आए थे। हमसे कह रहे हैं कि 22 तारीख को मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए आपको आने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो वो राम को मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर सपने में कहाँ से आ रहे हैं। जी जी जी। तो ये बात तो वैसे ही हास्यास्पद लगती है। दूसरी बात, अगर वो राम को नहीं जानते और जानना चाहते हैं, अगर किसी दिन उनकी बुद्धि जागृत हो जाए और उनके मन में ये इच्छा जागृत हो जाए कि मैं राम को जानूं, तो फिर मुझसे कुछ पंक्तियां सुने वो। जी जी जी। मैं बताता हूँ, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये पंचभूतों से जो शरीर बना है, इस शरीर के निर्मिति में जो ये पंचभूतों का योगदान है, इनमें भी भगवान राम किस प्रकार व्याप्त है। जी जी। कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी। जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी। वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी। वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी। प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी। और जिन्होंने राम जी के इस महोत्सव का, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत शालीनता से, बहुत विनम्रता से क्या कहना चाहता हूँ कि अंत में
कि अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी। तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ तू भी बच्चा राम का। प्राणी सब अनित्य प्यारे नित्य एक राम जी, जगत असत्य प्यारे सत्य एक राम जी। और राम जी का दर्शन करिए कहाँ कहाँ होता है। ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, काम से रहित बलवान में है राम जी। बलवान तो रावण भी था पर उसके बल में काम भावना थी, इसलिए वह मारा गया। तो काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, कि धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी। सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में। और अगर आपकी अनुमति हो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं 4 पंक्तियाँ ये बताने के लिए कहना चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा को पावन अयोध्या नगरी में अवतार क्यों लेना पड़ा और भविष्य में भी क्यों लेना पड़ेगा। कि राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, कि जनमानस में राम जी का ऐसा चित्र है, जनमानस में राम जी का ऐसा चित्र है, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, साधुओं के त्राण हेतु रचित चरित्र है। तो साधुओं के त्राण हेतु रचित चरित्र है, प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है, प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है। पापियों को दंड देता राम का कोदंड है, पापियों को दंड देता राम का कोदंड है। धर्म स्थापना के लिए आते मेरे राम जी, धर्म स्थापना के लिए आते मेरे राम जी, भक्तों को दिया वचन निभाते मेरे राम जी। तो साधु संत विप्र धेनु धरती जब पुकारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती। क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद, जय श्री राम का नारा, जय 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 श्री राम। धन्यवाद, जय श्री राम।